बिल्कुल फिल्मों वाला सीन चल रहा है। कई कई हजार रुपए दिए गए, कई कई हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं सिर्फ बाबा रामदेव को यहाँ पे साइलेंट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से स्कैम चल रहा है, और अगर इसमें हल्का सा कहीं पे लापरवाही हुआ तो ये लोग रामदेव को कहीं छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके से, ये मैं जानता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आप बेवजह का जो आरोप लगाते हैं वो आरोप लगाना छोड़ दीजिए। रामदेव ने जो आपको दिया, बहुत कुछ दिया रामदेव के, बहुत। बाबा रामदेव सिर्फ ब्रांड नहीं है किसी चीज़ के लिए कि उनको बोला जाए कि उन्होंने केवल व्यापार किया। अगर बाबा रामदेव व्यापार करते हैं तो हमारी हर सरकारें व्यापार करती हैं। कोलगेट मंजन व्यापार नहीं करता है, सिबाका मंजन है, पेप्सोडेंट मंजन है, ये हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, ये कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां हैं, 2-2 रुपए का चीज़ बेचती हैं आपको 50-50 रुपए में। तो क्या ये व्यापार नहीं करती हैं? आप जा करके मार्केट से अपना किंडर जॉय चॉकलेट खरीद लीजिए, देखिए 50 रुपए का एक मिल रहा है इस समय आपको, 2 रुपए का भी मटेरियल नहीं है, क्या वो आपका व्यापार नहीं है? तो व्यापार हर जगह हो रहा है, लेकिन जिस आदमी ने आपके ही रॉ मटेरियल को आपके कंट्री में बना करके आपको एक वाजिब कीमत पे अगर दे रहा है और आपके देश का पैसा, आपकी इकोनॉमी को आप तक अगर बचा के रखा, तो उसने क्या पाप कर लिया? लोग बोलते हैं कि बाबा रामदेव का घी खराब है, बाबा रामदेव का शहद खराब है। तो देखिए, आउटसोर्सिंग बहुत कंपनियां कराती हैं, और आउटसोर्सिंग में कभी कभी आपको बनाने वाला इंसान कहीं ना कहीं चीटिंग कर देता है। जितनी भी कंपनियां हैं, मैक्सिमम कंपनियां आउटसोर्सिंग करती हैं। जो चीज़ उनके पास में शॉर्टेज होता है उसका आउटसोर्सिंग कर लेंगी, कभी घी का, कभी तेल का, किसी भी चीज़ का। तो वहाँ पे आरोप लगाना बेबुनियाद है। बाई चांस अगर कोई गलती किसी के अंदर में मिल गया तो उस कंडीशन में आप वहाँ कंप्लेंट करेंगे, आपकी सुनवाई होगी, उसमें सुधार किया जाएगा। मैंने कई बार बहुत कंपनियों को कंप्लेंट किया इसको लेकर के, लेकिन लगभग हर कंपनी में, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंडियन न हो, वहाँ पे उन्होंने सुधार किया। ऐसा मुझे देखने को मिला हमेशा। अच्छा, अब बात रही इसमें चीटिंग की। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ये बस इनके कहने पे कि इन्होंने गलत कमेंट किया, गलत तरीके से प्रचार दिया, इनके ऊपर में कंप्लेन कर दिया। अच्छा, कमाल की बात है कि अपने न्याय प्रथा जो जज है वो टीवी तो देखते होंगे, वो न्यूज़ तो पढ़ते होंगे, कम से कम उनको तो अपडेट होना चाहिए ना। टीवी में, फेसबुक में, यूट्यूब में आप कहीं भी कुछ देखेंगे तो आपको क्या ड्रीम 11 नहीं दिखाई देता है? आपको बड़े बड़े जो फिल्मी स्टार आते हैं, इसमें बड़े बड़े क्रिकेटर आ रहे हैं, इसमें जो ऐड दे रहे हैं, वो आपको नहीं दिखते हैं? एल्कोहल का, गुटखा, बीड़ी का आपको प्रचार नहीं दिखाई देता है? क्या वो भ्रामक नहीं है? तो वहाँ पे अपने न्याय प्रथा, अपने जज साहब जो लोग हैं, ये यहाँ पे साइलेंट होते हैं। इनको रिवाइटल खिला करके इनको हेल्दी बनाने के लिए तरीका बताया जाता है टीवी पे, तो वहाँ पे इनका आईएमए और इनका मेडिकल एसोसिएशन बिल्कुल चुप होता है। तो आपको इतना होना समझना चाहिए कि इसमें 2-4 रुपए का खेल नहीं है। फिल्मों वाला सीन चल रहा है। कई कई हजार रुपए दिए गए, कई कई हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं सिर्फ बाबा रामदेव को यहाँ पे साइलेंट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से स्कैम चल रहा है, और अगर इसमें हल्का सा कहीं पे लापरवाही हुआ तो ये लोग रामदेव को कहीं छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके से, ये मैं जानता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आप बेवजह का जो आरोप लगाते हैं वो आरोप लगाना छोड़ दीजिए। रामदेव ने जो आपको दिया, बहुत कुछ दिया रामदेव के। बहुत मुल्कात ले लीजिए, चंपावटी ले लीजिए, गुजराती गुरु लीजिए, मुक्तावटी ले लीजिए, मधुनासिनी वटी ले लीजिए। रामदेव का ब्राह्मी है, रामदेव का शंखपुष्पी है, रामदेव का अर्जुन है। कोई कंपनी है जो कि आपको इतने कम रेट पे दे सके? रामदेव के टूथपेस्ट आप ले लीजिए, कोई कंपनी है जो दे सके आपको? रामदेव की हेयर डाई जो है आपकी, पाउडर वाली जो डाई आती है आपकी, आप किसी कंपनी में दिखा दीजिए, किसी कंपनी की हैसियत तो बना के दिखा दे, वैसा कोई नहीं बना के दिखाएगा आपको। तो किसी ने कुछ दिया तो आपको, तो कहाँ से उसने व्यापार कर लिया? कोई भी इंसान होगा, काम करेगा, उसने एक पूरा नेटवर्क फैलाया इसने, ताकि लोगों को वो हर चीज़ मिले जो कि ओरिजिनल हो। मध्य प्रदेश में किसान संतरा बेचने के लिए रो रहे थे, उनके संतरे सड़ रहे थे, वो रोड पे आने वाले थे, मरने वाले थे। रामदेव ने पूरे मध्य प्रदेश में जाकर के पूरा संतरा खरीदा उनका। इतनी क्षमता किसी के अंदर में है आपके शासन प्रशासन में, किसी बड़े बिजनेसमैन के पास में जो कि कर ले ऐसा? कोई भी नहीं कर सकता है ऐसा। रामदेव ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम करा करके, योगा करा करके लाखों लोगों को, लाखों क्या करोड़ों में होंगे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को रोक लिया। योग के मामले में जिस आदमी ने इतिहास रचा हो, जिसने हर जगह साइंटिफिक किया, उसने क्या गलत कर दिया? उसके बातों को लेकर के आप पड़े हुए हैं
कि रामदेव ने ये कह दिया, रामदेव ने ये कह दिया। लेकिन ये वही भारत की बिकाऊ जनता है, बिकाऊ सरकार है, बिकाऊ न्याय प्रथा है। आप खुद देखिए, कोरोना के आपने डोज लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बूस्टर वगैरह सब लिया आपने। मुझे ये बताइए, कोरोना के दौरान में पूरे हिंदुस्तान की जो डिलीवरी थी औरतों की, तो ये लगभग 100% आपकी नॉर्मल हो गई थी। अचानक कैसे? ये आई में कहाँ गया था, ये अपने जज कहाँ गए थे, ये अपनी न्याय प्रथा कहाँ गई थी, ये सरकार कहाँ गई थी? कोरोना के बाद में फिर से सर्जरी स्टार्ट हो गया आपका। ऐसा क्या था चमत्कार कि कोरोना में बच्चे जो है नॉर्मल पैदा होने लगे? दूसरी बात, आखिर में क्या बात है कि कोरोना खत्म होने के बाद में सर्दी जुकाम बुखार जब लोगों को हो रहा है तो उसमें आपको एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है? आखिर में क्या बात है कि ये वायरल जब फीवर लोगों को हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ और इसकी तरह तरह की वैरायटियाँ आपकी जो है शरीर में दिखाई दे रही हैं? इस पे नहीं बोलेगा। आखिर में क्या बात है कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले कोरोना के बाद में सबसे अधिक बढ़ गए हैं? कुछ वजह तो होगी, ऐसा तो नहीं कि सब हवा में चल रहा है। क्या बात है कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले पूरे हिंदुस्तान में अचानक बढ़े हैं? इस पे आपका न तो सरकार, न तो न्याय प्रथा, न तो आईएमए नहीं बोलेगा। इनको बस दवाई बेचना है। और एक बात और बता रहा हूं आपको, कभी आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जाइए, मेटफॉर्मिन शुगर की दवाई आती है उसको खाइए, और कभी इथिकल जो पेटेंट दवाई आती है उसको खाइए। आप उनकी मेफनेमिक एसिड ले लीजिए, जो मेफ्टालिफास नाम से आपको एलोपैथिक मिल जाएगी, आपको इथिकल में खाइए। दोनों को खा करके अंदर देखिए आप। उनके एसिलॉक रेंटिडिन को खा के देखिए, इनके रेंटिडिन को खा के देखिए, आप अंदर देख लीजिए। आप उनके पैरास्टामोल को खाइए, अपना पैरास्टामोल खाइए अलग से आप लेकर इथिकल का अंदर देखिए। आप आपको लग जाएगा कि सच्चाई कितनी है। पहले भी जेनरिक दवाइयाँ आती थीं, वो ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि मेडिकल स्टोर चोरी करते थे। एमआरपी 70 का होगा, 70 का देंगे, 1 रुपये कम नहीं करेंगे। आज बस ये हो गया है कि वो 70 की दवाई लोगों को पता है कि हाँ जेनरिक है, ये 20 रुपये की मिलेगी, तो लोग वहाँ आपको पोटेंसी का फ़र्क 100% मिल जाएगा। लेकिन जब जेनरिक दवाइयाँ बनती हैं तो इनके पोटेंसी की बात यहाँ इथिकल के बराबर की जाती है कि दोनों दवाइयाँ बराबर होती हैं, बराबर पोटेंसी की होती हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई पेशेंट, आप उसको दवाई खिला करके आप देखिए, उस टाइम पे आपको लग जाएगा कि दवाई की पोटेंसी में अंतर क्या है। इस पे आपका मेडिकल एसोसिएशन से लेकर के इस पे आपकी सरकार बिल्कुल खामोश है। खामोश क्यों है? क्योंकि इसकी लागत वाकई में 20 की नहीं आती। 20 की दवाई 70 की, 100 की, 200 की जरूर बिक जाती है, जो पहले लोग देते थे पैसा और खरीदते थे। आज क्या है कि वो दवाइयाँ 20 की ही मिलती हैं, लेकिन वाकई में उसकी कॉस्टिंग 2-3 रुपये भी नहीं आती है। तो आज फायदा तो है कि तो सरकार ने क्या कि यहाँ पे एक अपना एक नेटवर्क फैला लिया कि यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। तो क्या सरकार खराब हो गई यहाँ पे? अगर नहीं है तो रामदेव खराब कैसे? और ये रामदेव की ही बात नहीं, आपके परंपरा की है। आपने हसदेव जंगल के बारे में सुना होगा। ये जंगल कई शहरों में फैला हुआ था और यहाँ पे लाखों तरीके की जड़ी बूटियाँ, लाखों यहाँ पे जंगली जानवर, दुर्लभ प्रजाति के पौधे, दुर्लभ जीव भी, और हजारों इसमें आपके आदिवासी रहते थे। इस जंगल को सिर्फ इसलिए काटने का परमिशन दे दिया गया क्योंकि यहाँ खुदाई हो सके, यहाँ के मिनरल्स को निकाले जा सके। तो आप मुझे ये बताइए कि इतने लाखों आपके जो प्लांट हैं इनको तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, और एक तरफ आप अपने घोषणा पत्र में बोलते हैं कि आप जो है तो खेत बचाएंगे, खेती करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे लोगों को, कृषि प्रधान बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? कटवा तो दिया, जो प्रजातियाँ थी वो भी गायब कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कई स्टेट की आप बात कर लीजिएगा, जब लड़के पीएचडी करने जाते हैं तो उनको मैक्सिमम सबसे इजी जो टॉपिक मिलता है फिशरी का मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बाकी कोई पढ़ाने का न तो टीचर है, न तो आपके पास में सिस्टम है। बहुत कम जगह में आपको ये पूरे सिस्टम मिल जाएंगे, गिने चुने प्रोफेसर, गिने चुने सिस्टम मिल जाएंगे आपको। हर जगह तो बात रखा आपने। बिना ब्रोकरिंग किया अगर आपने कोई पढ़ाई पूरा फाइनल तक कर लिया तो मुझे आप बता दीजिए। नहीं कर सकते हैं। रिसर्च के लिए मौका आपको दिया ही नहीं जाएगा, करना चाहेंगे तो करने ही नहीं दिया जाएगा आपको, और अगर आप खुद करने में सक्षम होंगे तो पैसा आपके पास में होगा ही नहीं। तो हर जगह पे दिक्कत सरकार ने बात रखा है। ये सरकार की जो योजनाएं हैं ये गलत है। बेहतर सरकार, इसमें अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो बेहतर सरकार, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, कभी भी कोई सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो अच्छा तो करेगी, लेकिन जब बुरा करेगी तो आपकी रोकने की हैसियत नहीं होगी, जैसा कि समय चल रहा है। ये बदले वाला सिलसिला चला। मैंने कल देखा कि कुछ कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड मतलब कुछ नाम होते हैं, कुछ टाइटल होते हैं, कुछ हैशटैग होते हैं इंटरनेट के ज़माने में। तो आपके इस हैशटैग पे और कुछ कीवर्ड पे इन्होंने बैन कर रखा है। हमारे इस सरकार ने बैन कर रखा है और इन्होंने सिर्फ शुरुआत किया है। तो ये कीवर्ड क्या है कि जैसे कि इसमें आप किसी के बारे में बुराई करना चाहेंगे, किसी की कमी निकालना चाहेंगे,
और जब कोई भी आप पोस्ट करना चाहेंगे सोशल मीडिया के अंदर में, तो वो चीज़ आपको पोस्ट नहीं होगा। ओरिजिनल ऑडियो बना करके अगर आपने इनकी बुराई करना शुरू किया तो वो पूरा ऑडियो आपका सिस्टम लेगा ही नहीं, वहाँ से वो आपका अपलोड ही नहीं हो सकता है। तो उसको आपको क्या करना होगा कि अपने वॉइस को चेंज करना होगा, हल्का सा ब्लर करना होगा, तब जाके इसको आपको डालना होगा। ये चीज़ हो रहा है और ऐसा मैंने कल देखा है। मैं थक गया था कीवर्ड को डाल करके कि ये कीवर्ड क्यों नहीं पड़ जा रहा है, जो कि वास्तविकता लोगों को बताना था। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि दलाली और चापलूसी से बाहर निकलिए, जो आपकी परंपरा है, जो आपकी धरोहर है, उसको बचाइए। और बचाना क्या है, ये आपका काम है, क्योंकि आप अपना खेत बचाएंगे, आप अपना ज़मीन बचाएंगे, आप अपना कल्चर बचाएंगे, तो आने वाले समय में आप संपन्न भी होंगे और सुविधा से युक्त भी होंगे, कल्चर भी होगा और आपके बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। लेकिन इस आधुनिकता के दौर में अगर आप दौड़ जाएंगे और इस केवल आप एलोपैथिक आयुर्वेदिक लेकर के मत चलिए, आप इस आधुनिकता के दौर में अगर आप आगे चलेंगे तो पूरा मिला करके एक ऐसे भंवर में आप फंसने वाले हैं जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी आपके पास पैसे क्यों ना हो, लेकिन वो पैसे आपकी जब तबीयत खराब होती है हॉस्पिटल एक झटके में गायब कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और जान तो बचेगी नहीं आपकी। तो थोड़ा सा सावधान रहिए और जागरूक बनिए और पढ़िए, जितना ज्ञान ले सकते हैं ज्ञान लीजिए। जितना पढ़ेंगे फिर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा।